Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the next topic of this chapter, that is the human memory. इसका आज हम एक next topic discuss करने वाले हैं, that is the levels of processing. Okay, so what is the meaning of levels of processing? इसका मतलब क्या है? देखो, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम कितना डीपली चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को. सो द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इज अ मेथड वेयर वी गेट द डीपर मीनिंग ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. अब दूसरी बात ये, मान लीजिए लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एक तरीके का एक एक शेलो कॉन्सेप्ट है. ठीक है. शेलो कॉन्सेप्ट का मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. हम जितनी गहराई से किसी जानकारी को समझ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उतना ही अच्छी तरह से हम उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी मेमोरी में भी रख सकते हैं, है ना. लेवल्स भी होते हैं. अगर आप लेवल अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं किसी लेवल पे के करीब, मतलब आपको लेवल के करीब पहुंचने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है ना. दिस इज वेरी डीप प्रोसेस एज वेल. तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के अपने अपने वेरिएंट्स और अपने अपने मेथड्स हैं. आइए इसको आगे पढ़ते हैं. ओके. सो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में आपका सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग? शेलो लेवल एंड डीप लेवल. अच्छा, ये शेलो लेवल और डीप लेवल क्या है? अच्छा, देखो, शेलो लेवल का मतलब है कि बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स, है ना. इस थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेमोरी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी गहराई से प्रोसेस कर रहे हैं, है ना. तो शेलो लेवल का मतलब है कि ऊपर ऊपर से. तो जब हम इंफॉर्मेशन को बस ऊपर ऊपर ऊपरी तौर से देखते हैं या ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, है ना. तो बस एक जो वर्ड है, वर्ड के कलर, उसके साइज या उसकी साउंड को याद रखना, है ना. जैसे कि CAT कैट है ना. वर्ड और बस इतना याद रखना, और ये वो तीन वर्ड ही आपको कैपिटल में लिखने हैं. तो इससे रिजल्ट क्या होगा? ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है. मेमोरी कमजोर रहती है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी है और शेलो है, अपने ऊपर ऊपर से लर्न किया हुआ है, राइट. अगर मैं डीप लेवल प्रोसेसिंग की बात करूँ, जब हम इंफॉर्मेशन को उसकी मीनिंग के साथ समझते हैं और रिलेट भी करते हैं, है ना. जैसे कैट को देखकर सोचना कि ये जो एनिमल है, जो म्याऊ की आवाज भी निकालता है, और घर में से हम एज अ पेट भी पालते हैं, है ना. तो ऐसी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और याद रखने की जो हमारी कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाती है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, शेलो मीन्स सरफेस एंड डीप मीन्स मीनिंग बेस्ड. आइए नेक्स्ट समझते हैं. ओके. देयर आर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ओके. LTM. पहला है इसका एपिसोडिक मेमोरी. ठीक है. अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? जो हमारे इवेंट्स को स्टोर करे और हमारे एक्सपीरियंसेस को. ठीक है. तो आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ये वो मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर रहती है, कभी कभी लाइफ टाइम तक भी रह जाती है. ठीक है. तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, एक्सप्लिसिट मेमोरी भी होती है, एक एपिसोडिक मेमोरी का भी इसका पार्ट है. देखो, एज सिंपल एज दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द एपिसोडिक मेमोरी, इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं. इसको हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी समझ सकते हैं, है ना. ये हमारे टाइम, प्लेस और हर चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो एपिसोडिक मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस. इट्स लाइक माई मेंटल डायरी of your life, of our life, whatever it is, है ना. So it filled with episodes, events that you can recall or describe, है ना. तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि आपके स्कूल का फर्स्ट डे, आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे कैसे गए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, है ना. तो इस तरीके से. दूसरी बात, ओके, देयर इज अ सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी. अच्छा, अब ये क्या होता है? देखो, सिमेंटिक मेमोरी में आपकी नॉलेज स्टोर होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी मीनिंग, सब कुछ स्टोर होता है. ठीक है. तो सिमेंटिक मेमोरी का मतलब है नॉलेज एंड फैक्ट्स की मेमोरी, यानी जो चीज हम दुनिया के बारे में जानते हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करती है. ठीक है. जैसे इंडिया एक कंट्री है, ये फैक्ट सबको पता है ना, लेकिन ये किसी खास इंसिडेंट से जुड़ा नहीं है. दूसरी बात आती है प्रोसीजरल मेमोरी. देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है, नोइंग दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली और द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, दैट इज द सिमेंटिक मेमोरी. फैक्ट है, नॉलेज है ना. इसमें क्या बड़ी बात है.
देखा जाए तो। अगर मैं प्रोसीजरल मेमोरी की बात करूं, प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है स्किल और हैबिट की मेमोरी। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं बिना ज्यादा सोचे। ये मेमोरी इम्प्लिसिट कैटेगरी में आती है, मतलब कि नॉन डिक्लेरेटिव। मतलब आप सिंपल सा याद रखिए, मतलब हम इसे कॉन्शियसली याद नहीं करते, बस कर लेते हैं। साइकिल चला ली, कीबोर्ड पर टाइपिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया, शूज के लेसेस बांध लिए, है ना। सो दिस इज द प्रोसीजरल मेमोरी। ओके, सो देयर आर सम मेथड्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, मेमोरी को मेजर करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हमें समझना है, और इसके टाइप्स भी होते हैं। अच्छा, ये होता क्या है पहले तो इसे समझते हैं। तो ये वो तरीका है जिसने मतलब जिनसे साइकोलॉजिस्ट ये मेजर करते हैं, ये चेक करते हैं कि किसी इंसान की कितनी चीज, उसको कितनी चीजें याद रखी जा सकती हैं वो, या कितनी चीजें भूल जाता है ना। हम कैसे जाने कि कोई इंसान इंफॉर्मेशन को कितना अच्छी तरीके से याद कर सकता है? तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, और इसके स्टैंडर्ड्स हमें पता होने चाहिए सो दैट कि हम अपने एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाए। तो इसके हमारे कुछ मेथड्स भी हैं और बहुत सारी इसके टेक्निक्स भी हैं। सो देयर आर थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ दिस। आइए इसको समझते हैं ना। फर्स्ट इज द रिकॉल मेथड, और वी कैन से दैट फ्री कॉल मेथड भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, देखो, जब किसी इंसान को खुद से याद करके बताना पड़ता है कि उसने क्या सीखा था, या कोई क्लू या हिंट नहीं दिया जाता, या फिर एक्टिव रिट्रीवल होता है, मतलब दिमाग को खुद याद करना पड़ता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे कर सकते हो। अगर अगर आपने 10 वर्ड्स याद किए थे, ठीक है, और बाद में आपसे कहा गया कि अब वो वर्ड्स बताओ मुझे, तो उसे हम बोलेंगे रिकॉल, है ना। जैसे आपने वर्ड एप्पल, टेबल, चेयर याद किए, है ना, अब बिना देखे बोलना है, दैट इज द रिकॉल टेस्ट, है ना। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, फ्री कॉल और सीरियल कॉल। फ्री कॉल का मतलब क्या है? कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, और सीरियल रिकॉल है उसी ऑर्डर से याद करना, जैसे कि टेबल, 2 1 2, 2 2 4। आप ऐसे तो नहीं याद कर सकते ना, 2 1 2, 2 5 10। आपको सीरीज में याद करना पड़ेगा, है ना। वहीं एक होता है आपका रिकॉग्निशन मेथड, ठीक है, क्यूड मेंबर भी है। देखो, रिकॉल मेथड में थर्ड आता है क्यूड रिकॉल, मतलब आपको हिंट और क्लू वगैरह देके आपको समझ में आता है। अगर मैं बोलूँ 2 1 टू, 2 2 फिर आप बोलो 4, दैट इज द क्यूड रिकॉल। हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके, दिस इज द रिकॉल मेथड। नेक्स्ट इज ये रिकॉग्निशन मेथड। अच्छा, ये रिकॉग्निशन मेथड क्या है? ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, जब इंसान को कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं और उसे सही चीज पहचाननी होती है, या क्लूज मिलते हैं, ठीक है, याद करना आसान होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन सामने ही होती है हमारे, है ना। तो सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन योर लिस्ट, है ना। और रिकॉग्नाइज द पर्सन हैव यू मेट बिफोर। तो एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना है, तो आपने एप्पल को चुना बिकॉज ये रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है, बिकॉज रिकॉग्नाइजेशन इज ग्रेटर देन रिकॉल, क्योंकि हिंट्स मिलने से याद रखना आसान हो जाता है ना। दूसरा मेथड है आपका री लर्निंग मेथड। अच्छा, अब ये क्या होता है? देखो, जब हम पहले सीखी हुई चीज को दोबारा सीखते हैं और देखते हैं कि अब उसे सीखने में कम टाइम लगेगा या कम एफर्ट लगता है पहले से ज्यादा, ठीक है। देखो, हम चेक करते हैं इसको, जितनी जल्दी हम दोबारा सीख लेते हैं ना, उतनी ही ज्यादा हमें पहले से याद रखा हुआ भी होता है, थोड़ा सा होता है। जैसे मान लो आपने 10 वर्ड्स याद किए थे, अब एक हफ्ते बाद आप भूल गए, और दोबारा सीखने पर अब सिर्फ 5 ही वर्ड याद है। हो सकता है कि अब दोबारा याद करो तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा मेमोरी में पहले था। इसे हम कहते हैं सेविंग इन री लर्निंग, ठीक है। तो हो सकता है आपको टाइम थोड़ा कम लगे, बट यू विल गेट टू नो दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉग्नाइज समथिंग इन अ वेरी क्विक मैनर। तो रिकॉल मतलब याद करना, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, और री लर्निंग मतलब दोबारा से सीखना, ठीक है। So this is all about this topic. I hope you don't have any doubt in this topic. If you have any doubt, you can write on the chat box for the upcoming updates as well, and any doubt or something. So thank you so much. Do subscribe the channel for the upcoming update. Bye everyone.